बच्चों आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस। ओके, अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये टॉपिक जो है ना बिल्कुल घिसा पीटा टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं और उसके बाद फिर आप नहीं समझेंगे तो फिर अटक जाएंगे वहीं पर। तो इसीलिए अटकने से बेटर है कि आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसके बेस्ड जो है ना वो न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी मैं कैसे बनाना वो बताऊंगा आप लोगों को। तो बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पूरा देखिए बच्चों। देखिए पावर ऑफ अ लेंस, ओके क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि समझिए क्या है एक्चुअल में पावर ऑफ अ लेंस एक्चुअल में है क्या। देखिए बच्चों होता क्या है ना कि जैसे एक रे डायग्राम मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। यहां पर ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहां पर ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ठीक है। ये हो गई आपकी यहां पर ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गई आपकी F1, ये हो गई 2F1, ओके। ये हो गई आपकी F2 और ये हो गई 2F2, ठीक है। ये डिस्टेंसेस सेम रहते हैं O और F1 के, F1 और 2F1 के, O और F2 के, F2 और 2F2 के डिस्टेंसेस सेम रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है ना कि जैसे ही आप कोई रे पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी इमेज बनती है तो यहाँ पर रे पैरेलल लेने होती है। तो कोई भी रे पैरेलल आप लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, आपको पता होगा क्योंकि पावर तो लास्ट का टॉपिक है, तो आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। तो इसके पैरेलल आप लेते हैं तो ये फोकस से ऐसे पास हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। फोकस से ऐसे पास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का नाम है कन्वर्जिंग लेंस, ओके। तो अब देखिए बच्चों कि ये बेंड हो रही है, तो इसमें किस तरीके से वो कितना बेंड होगी, ठीक है, वो डिपेंड करती है इसके फोकल लेंथ पर, ठीक है। जितना ही कम फोकल लेंथ रहेगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी जितनी कम रहेगी, ठीक है, जितना ही कम फोकल लेंथ रहेगा। फोकल लेंथ मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी जो रहती है उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो जितना शॉर्ट रहेगा, जितना कम रहेगा, उतना ज्यादा लाइट जो है वो बेंड होगी, उतना ज्यादा ही वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि लार्ज एंगल से बेंड हो जाएगी। उसी तरीके से फोकल लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो वो स्मॉल एंगल से बेंड होगी। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कनकेव लेंस भी ले रहे हैं इस तरीके से, ये पेड़ के तरह दिखता है, ठीक है, ये पेड़ के नीचे का पार्ट जैसा दिखता है। तो यहाँ पर भी अगर आप ले रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के यहाँ जो पैरेलल जाती है वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जा रही है। तो अगर शॉर्ट फोकल लेंथ रहेगी तो ज्यादा एंगल से डाइवर्ज होगी, और अगर फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी तो कम एंगल से डाइवर्ज होगी। तो ज्यादा हो कम हो, इससे आपको क्या लेना देना, लेना देना है ना, पावर को लेना देना है, ठीक है। लेंस के पास भी पावर होती है, ये भी बाहुबली है। आपको क्या लगता है कि इसमें पावर नहीं है, इसके पास भी पावर है, ठीक है। ये अपने आप को बाहुबली समझता है। देखिए द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, ठीक है। देखिए कितना ज्यादा लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है, यानी एक दूसरे में आपस में आकर के मिल रही है, या कितना ज्यादा वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, ऐसे अलग जा रही, फैल रही है, तो वो एक्सप्रेस किया जाता है पावर के टर्म्स में, ओके। अब पावर को कैसे डिफाइन किया गया है, पावर को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर 3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, जस्ट ऊपर नीचे आप कर दीजिए, ठीक है। 1/6 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, ठीक है, जस्ट ऊपर नीचे आपको कर देना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ओके। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि P इज इक्वल्स टू 1/f बच्चों, ओके। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, P इज इक्वल्स टू 1/f, ओके। इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है, P मैंने यहाँ लिखा है, इसे P से डिनोट किया जाता है। इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर, इसका SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ओके, जिसे D से डिनोट किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो है 0.5 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो है प्लस 0.5 मीटर, ओके। तो यहाँ पर जो प्लस साइन है ये आपको दिखा दे रहा है कि ये कन्वेक्स लेंस है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाले में बताया था कि फोकल लेंथ जो रहती है कन्वेक्स लेंस की वो प्लस में रहती है, क्योंकि कन्वेक्स देखिए कन्वेक्स यहाँ पर लास्ट में ऐसे क्रॉस जैसा आ रहा है, तो क्रॉस इसे आप ऐसे कर देंगे तो प्लस बन जाएगी। तो इससे याद रखने का तरीका है कि ये प्लस में रहती है। तो फोकल लेंथ जो है वो प्लस 0.5 मीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/0.5, ओके, प्लस 0.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हट जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉइंट हट करके यहाँ पर ऊपर में एक 0 चली जाएगी, पॉइंट हटती है यहाँ पर तो यहाँ पर एक 0 चली जाती है, आपको पता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, ओके। तो 2, तो यहाँ पर क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर प्लस थी तो यहाँ पर क्या आ गई बच्चों, +2D, यानी डायोप्टर, +2 डायोप्टर, ओके। प्लस जो है ये कन्वेक्स लेंस को शो कर रहा है,
तो यहाँ पर +2 डायोप्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं बच्चों। तो ये मैंने आप लोग को बहुत इजीली समझाया। जस्ट फिर उल्टा भी आ सकता है कि आपको पावर दिया हुआ हो और आपको फोकल लेंथ निकालना हो, ठीक है, तो आप इजीली अब निकाल पाएंगे। तो अगर आपको पावर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और क्लास 9th और क्लास 10th के इसी तरह के टॉपिक्स को इजी वे में समझने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये टॉपिक्स तो बताता ही हूँ, एनसीईआरटी भी कवर करता चलता हूँ साथ में, तो टेंशन ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।